हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं उनको क्या क्या काम करने हैं ना वो बता कर आती हूँ। हाँ ठीक। मैं भी जरा देख कर आता हूँ कि वो बराबर काम करता है कि नहीं। बहुत समझाना पड़ता है इसे। ले तो जा। अरे कब से कह रहा था तुझसे, जल्दी यार जल्दी कर, लेकिन नहीं, डर नहीं बापू जी, डर नहीं। अभी चाय नाश्ता करके निकल ही रहा हूँ। अभी तो 7:30 बजे है बापू जी। अरे अभी तो 8 भी नहीं बजे, और इतने सुबह कौन आने वाला है। ले अभी का चलो काको अभी। अभी क्या करूं बापूजी? क्या करूं? गहरी गहरी सांसें ले और प्राणायाम अपने दिमाग में डाल। क्या करूं अड़ी, खुद ही सोच। अरे गहरी सांसें कैसे लूं बापूजी? मेरी तो सांस ही अटक गई है। बताइए ना क्या करूं प्लीज। मुझे मत पूछ। दया, टप्पू के पापा अब कुछ नहीं हो सकता। बाघा भाई की सगाई के लिए आपको बलिदान देना ही होगा। क्या? अरे क्या? तूने बाघा को जबान दी है ना, तो नौकर बनना ही पड़ेगा। चल जल्दी ये कपड़े बदल और नौकर के कपड़े पहन ले। नहीं बापूजी, ने भी नौकर नहीं बन सकता। एक बार बन गया, अभी नहीं बन सकता। वो बाघा की होने वाली सास, वो ए नौकर करके बहुत जलील करती है, और उसकी आवाज भी कैसी है। तो नौकर है ना, तो क्या बहुत काम कराती वो। तुझे तो किसी की भी आवाज से प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं, मैं नौकर नहीं बन सकता। अरे टप्पू के पापा कल ही सगाई है, तो आपको एक दिन और कुछ घंटे ही नौकर बनना है। प्लीज बन जाइए ना। और ये लोग तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर तो तुझे सीधा सगाई में ही नाटक करना है। और वहाँ तो कितने सारे लोग होंगे, वहाँ तो कहीं चला भी जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ए भगवान, कैसे चौघड़िए में जन्म हुआ है मेरा। अरे चौकड़िया बोकड़िया छोड़, बाहर वो बागड़िया के सास ससुर बैठे हैं। जल्दी से कपड़े बदल ताकि हम लोग बाहर जा सके। ला भी कहाँ है मेरे कपड़े नौकर के? हाँ देती हूँ, और पहले आप बाघा भाई को फोन करके कह दीजिए कि वो जल्दी से हमारे घर पर आ जाए। अरे हाँ, उनके बगैर तो सगाई की बातें हो नहीं पाएगी, और इनको कब तक संभालेंगे हम। नहीं करता हूँ, फोन करता हूँ। जल्दी रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे गुड मॉर्निंग छोड़, कहाँ हो तुम लोग? सेठ जी, हम लोग आपके घर आने के लिए निकल गए हैं। भाड़े का सूट बूट लेने गए थे। आप बचाव जाने के लिए निकल गए? अरे मैं निकल ही रहा था कि बावरी और उसके मम्मी पापा हमारे घर पे आ गए हैं। क्या? अरे बाप रे। हाँ, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, और वो भी बिना बताए? अरे भाई वो बावरी के मम्मी पापा है ना, बावरी बिना बताए कभी भी हमारे दुकान में घुस जाती है, तो उसके मम्मी पापा बिना बताए हमारे घर में घुस गए। आप जल्दी से हमारे घर पर आ जाइए, जल्दी। अरे ये कौन बोला? ओ सेठानी जी। अरे सेठानी जी भी आपके बाजू में है सेठ जी? हाँ भाई, सब है इधर। सेठानी जी है बाजू में, बापू जी है, सब है इधर। है तो फिर बावरी के मम्मी पापा कहाँ हैं? आप उनके सामने हमें फोन कर रहे हैं? ये पंचायत। अरे वो तीनों बाहर हॉल में बैठे, हम तीनों यहाँ बेडरूम में से बात कर रहे हैं। तो वो सब छोड़ो, तुम लोग जल्दी आओ इधर। सेठ जी, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ ठीक है, आओ जल्दी। चलिए नट्टू काका, जल्दी चलिए। वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। बहू दे इसे नौकर के कपड़े दे। क्या बात है, काफी देर लग गई अंदर। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैंने कहा था ना आपसे, वो हमारे नौकर को बहुत समझाना पड़ता है। मुझे लगा ही, आपका नौकर ना बहुत ही नखरे वाला है। बोलिए बाप। सेठ जी, क्या सेवा करूं आपकी? आप सेठ जी? सेठ जी के बापू जी है ना, इसलिए मैं इनको बाप सेठ जी बोलता हूँ। अच्छा, वो हमारे दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। दामाद जी कहाँ है? हाँ वो घर से आ ही रहे हैं। घर से आ रहे मतलब? मतलब वो एक काम से कस्टमर के घर पे गए,
वहां से आ रहे हैं। कस्टमर के घर पे इतनी सुबह सुबह? अब हमारा बागेश्वर सुबह से ही काम पे लग जाता है। अब मैं कितनी बार भैया को कहती हूँ, ओ भैया इतना काम क्यों करते हो? तो कहता है कि मुझे शादी करनी है, मुझे बावरी जी को दुनिया के सारे सुख देने हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ। अब क्यों बापूजी? हाँ हाँ। अरे वाह, बड़ा होनहार दामाद है। मम्मी मम्मी हाय मम्मी? ए छोरे, ये मम्मी किसको बोल रहा है? मम्मी को क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ ये क्या गड़बड़ है समधी जी? टप्पू बेटा, तू तो क्रिकेट खेलने गया था ना, तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? अरे दादाजी आप मानेंगे नहीं, आज मैंने ऐसी बॉलिंग की कि पूरी टीम 1 घंटे में ऑल आउट, तो मैं जल्दी आ गया। हाँ तो जा दूसरे मैच खेल के आ जा। एक मिनट लड़के रुक। समधी जी, आपने बताया नहीं कि ये इसे मम्मी को कह रहा है? वो आज गलती से मिस्टेक हो गई होगी। बेटा आज आंटी कहो प्लीज। अरे लेकिन मेरी मम्मी को मैं आंटी क्यों कहूँ? आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? हाँ। वो आपको बापूजी बताएंगे। वो मैं नहीं बता सकता। लगता है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सब लोग एक दूसरे पे टाल रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम ही बताओ, तुम इन्हें मम्मी को कहते हो? वो जब से मैं छोटा था तब से मैं इनको ही मम्मी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ वो नहीं पता। ये सब क्या गड़बड़ है समधी जी? कोई गड़बड़ कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। तुम क्यों बताओगे? क्योंकि मैंने बना लिया है। क्या? मुझे पता है ये इनको मम्मी क्यों कहता है। हाँ तो बताओ। ये इनका धर्म का बेटा है। धर्म का बेटा? वो जैसे होता है ना, वो धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की गाय, मतलब माना हुआ बेटा है। ये दया सेठानी जी को मंदिर से मिला था। मंदिर से? ये आप क्या बोल रहे हो पापा? पापा? हे लड़के, तुझसे पापा क्यों कह रहा है? समधी जी, ये क्या गड़बड़ है? वो भी यही बताएगा। बताओ, ये तुम्हें पापा क्यों बोल रहा है? वो क्योंकि मंदिर से घर पे मैं ही इसे लेकर आया था ना। जैसे वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के गोकुल ले गए थे, वैसे मंदिर से टोकरी में इसको रख के मैं इसे यहाँ गोकुल धाम लेके आया, इसलिए ये पापा बोलता है। समधी जी, ये आपको नहीं पता है? नहीं, इसने बताया था, लेकिन मैं भूल गया। वो क्या है ना, अभी उम्र हो गई है ना, तो कुछ याद नहीं रहता। हाँ थोड़ा है। टप्पू बेटा, तू जा और एक मैच खेल के। हाँ, बाद में समझाता हूँ तुझे। हाँ, जा। हाँ हाँ। बाय धर्म के पापा, बाय धर्म की मम्मी, मुंबई। बाय। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? हाँ निकलिए। मेरा मतलब है कि मतलब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। देखिए, बैठिए ना। पता नहीं दादाजी, मम्मी, पापा सब लोग क्या बोल रहे थे। क्या गड़बड़ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं कहाँ खेलने जाऊँ? सोनू कैंप में गई है, गोली भी उसके चाचा के घर गया है, गोगी भी घर पे नहीं है। अब मैं अकेला कहाँ जाऊँ? हाँ, बाजू की सोसाइटी में आदि को मिलकर आता हूँ।
बस भाई बस बस रुका दीजिए। एक मिनट। हाँ, आइए नट्टू काका। अरे टप्पू सेठ जी नमस्ते। अरे बागा अंकल, वो बावरी आंटी के मॉम डैड मेरे घर पर आए और पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि मैं धर्म का बेटा हूँ, मुझे मंदिर से लाए। और दादाजी पापा मम्मी सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। दादाजी ने कहा कि बाहर चले जाओ, तो मैं बाहर आ गया। अच्छा किया। और एक मिनट, बागा अंकल आपने पापा जैसे कपड़े क्यों पहने? और नट्टू काका आप भी ऐसे कपड़ों में? टप्पू सेठ, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। दरअसल बागा और बावरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए पिछले साल बावरी के मम्मी पापा मंगने के लिए मुंबई आए, लेकिन उन्हें नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, बड़ा पैसे वाला सेठ दामाद चाहिए था। इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा को झूठ बोला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक बागा है और बागा फ्लैट में रहता है और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट बागा का है। फिर बावरी के मम्मी पापा बागा से मिलने इस घर पे आ गए। फिर और झूठ बोलना पड़ा कि दया सेठानी बागा की बहन है और बापूजी बागा के बापूजी है। इतना ही नहीं, हमारे सेठ जी को बागा का नौकर बनना पड़ा। इसलिए बागा और बावरी की मंगनी होने तक सबको ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। पापा आपके लिए नौकर बन गए। आई लव यू पापा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। टप्पू सेठ जी, हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। नट्टू काका अब जल्दी चलिए ना, वरना हमारी सगाई नहीं होगी। ऑल द बेस्ट बागा अंकल, एंड डोंट वरी, आपकी सगाई हम करवा के रहेंगे। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। चलिए जल्दी चलिए नट्टू काका। माफ करना, वो सगाई हमने कल के कल ही रख ली। वो क्या है कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर ये मुहूर्त निकल गया ना तो ऐसा अच्छा मुहूर्त अगले साल ही आएगा, तो इसलिए हमने जल्दी करनी पड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हैं? नहीं नहीं मतलब हमारा बागेश्वर और आपकी बावरी कितने सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, तो सगाई जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा ही है ना। हाँ। जान छोटे है। क्या क्या? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि आप कुछ बोले। नहीं कुछ नहीं बोला। आप कुछ नहीं बोले। नहीं कुछ नहीं बोला। अरे भाई, सगाई होने तक शांति रख। जी बापू जी। अरे वाह, बागा आ गया। ए, तुम अपने सेठ को नाम से बुलाते हो? वो दरअसल क्या है, उम्र में मुझसे बड़े हैं ना, तो कभी कभी मुझे नाम से भी बुला लेते हैं। हाँ, वो क्या है कि बचपन से मेरे सामने ही छोटे से बड़े हुए हैं सेठ जी, तो कभी कभी ऐसे नाम से मैं बुला लेता हूँ। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। सेठ जी के सामने तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। सेठ जी? अरे भूल गए समधी जी, इनका नाम जेठालाल है, सरनेम सेठ जी है। हाँ 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 हाँ, बताया था तुमने। पाई लागू मम्मी जी। की रहो। पाई लागू पप्पा जी। जीते रहो बेटा। अरे ये तो कह रहा था कि तुम किसी कस्टमर के घर उससे मिलने गए थे। हाँ, मिलने गए थे, कस्टमर से मिलने गए थे ना आप लोग। तो फिर ये सामान? वो क्या है, वो कस्टमर जो है ना, बहुत बड़े कस्टमर है, बहुत लाखों का धंधा देते हैं, और हमारे ये बागा सेठ जी का स्वभाव बहुत अच्छा है ना, तो वो इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बागा सेठ जी को। तो जब भी बागा सेठ जी मिलने जाते हैं ना, तो वो उनको वापस आने ही नहीं देते, 1-2 दिन के लिए रोक के रखते हैं। तो इस बार बागा सेठ जी फुल तैयारी में गए, 1-2 दिन का सामान ही लेके गए। लेकिन इस बार जल्दी छोड़ दिया। हाँ, वो क्या है, मैंने उनसे मेरी सगाई की बात की तो छोड़ दिया। ओह वाह। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए। हाँ, आइए बैठिए। आजा बेटा। आइए भैया, बैठो। हाँ दीदी। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा?
हाँ जी। हाँ, सुबह से सीख रहा हूँ। घर में गुड़ है, धड़ा है, दोनों है। एक दूसरे को गुड़ धड़ा खिला देते हैं, 100 रुपए दे देते हैं, हो गई सगाई। हाँ बराबर है, 100 रुपए छुट्टा है मेरे पास। सेठानी जी एक काम कीजिए, आप गोड़ धना लेके आइए, 100 रुपया मैं निकालता हूँ और फटाफट ये सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं, ताकि क्या ये लोग भी फिर फटाफट वापस कानपुर जा सके। बराबर है? हाँ, क्यों जाए हम इतना जल्दी कानपुर? अरे आप उधर सब कामकाज छोड़ के आए हैं ना, आप ठहरे बड़े जमींदार, आपकी जमीन आपको पुकार रही होगी। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, हमारी बातों में ध्यान मत दो। हाँ, जा जेठिया अंदर जा और बागा का सामान अंदर लेके जा। जी जी बापूजी। ये किसका सामान है? ये हमारा है। आप लोग भी यहीं रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज? अभी तो बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। वो क्या है? अरे आप लोग सुन के खुश हो जाएंगे। हैं? सगाई में सबको सुविधा हो, इसलिए हमने कहीं और नहीं, इसी सोसाइटी में घर किराए पे लिया है। क्या? हाँ। क्या? हमने आप ही की गोकुल धाम सोसाइटी में चंदी रामानी जी का घर किराए पे लिया है। बावरी जी, ये बात आपने हमें बताई नहीं। हाँ, पापा मम्मी ने मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमारी सगाई कैसे होगी? ओहो, अगर ये लोग सोसाइटी में रहेंगे तो सभी को नाटक में शामिल करना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना, बस किसी भी तरह ये सगाई हो जाए। अरे बाप रे, ये लोग हमारी सोसाइटी में रहेंगे तो कोई ना कोई बागा की असलियत के बारे में बता देगा, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। लगता है बाघा की सगाई करवाते करवाते दम निकल जाएगा। अरे भी क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ 2 दिन के लिए आपने घर किराए पे लिया। अरे हमने 2 दिन के लिए नहीं, तो पूरे महीने के लिए किराए पे लिया है। किसी शायर ने खूब कहा है कि इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाए। अब यहाँ इश्क तो किया है बाघा और बाबरी ने, प्यार उनका है, लेकिन ये आग का दरिया पार करना पड़ रहा है जेठालाल और उसके परिवार को बाघा बाबरी के मिलन के लिए। ऊपर से बाबरी के मम्मी पापा ने बिजली गिरा दी है कह करके कि वो गोकुल धाम में रहने आ गए। इसका मतलब अब जेठालाल को 24 घंटे नौकर बने रहना पड़ेगा। ये नाटक कब तक चलेगा? ये नाटक घर की 4 दीवारी में कैद तो रह नहीं सकता। अगर ये बाहर आ गया कि भाई ये नाटक है तो क्या होगा? गोकुल धाम निवासियों को पता चल गया और मान लीजिए बाबरी के मम्मी पापा को भी पता चल गया कि भाई असली सेठ तो जेठालाल है और बाघा तो नौकर है, फिर तो ये सगाई मुश्किल ही नहीं असंभव है। अब देखना ये है कि जेठालाल और उसका परिवार किस तरह से ये दरिया पार करते हैं, किस तरह से बाघा और बाबरी की सगाई कराते हैं। अब जिस तरह से भी कराएं, लेकिन आप ठाक एक ही तरीके से लगाएंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पर मुंबई दर्शन तो एक दिन में हो जाता है। सेठानी जी, वैसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब सगाई होने के बाद भले ना 1 महीना रहे, 1 महीना क्या भले 6 महीना रहे, 6 महीना भी क्या, मैं तो कहता हूँ कानपुर का घर बेच के हमेशा के लिए मुंबई आ जाए। सगाई होने के बाद तो सब फ्री आजाद, तो जिसको जहाँ जितना रहना है रह सकता है। भले ने जितना मन हो उतना रहे, बराबर। वो तो क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी ने कुछ गलत बात में दी होगी कि
कि मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, बाप रे, पूरा मुंबई घूमने में महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एकदम सहृदय होकर कहा कि मुंबई तो एक दिन में घूम सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए जी, अब हम चंदी रामानी जी के घर पे जाएं। हाँ चलते हैं चलते हैं। अरे बाप रे, ये लोग नीचे जाएंगे और सोसाइटी में कोई मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इनसे पहले मुझे नीचे जाकर सबको सब कुछ बता देना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग यहीं बैठे ना, बातें कीजिए, क्योंकि अभी क्या है सेठानी जी, बाहर सोसाइटी में बहुत धूप होगी और ये लोग जाएंगे बाहर, किसी ने देख लिया तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना कि कौन है ये लोग, इतने कड़ी धूप में क्यों बाहर घूम रहे हैं, किसके मेहमान हैं। अरे उनको अक्ल नहीं है कि अपने मेहमान को ऐसे कड़ी धूप में बाहर नहीं छोड़ते। हाँ, बराबर। वो क्या है कि इतनी कड़ी धूप में किसी ने आपको बाहर देख लिया ना तो हमारा बुरा दिखेगा। और वैसे भी कड़ी धूप सेहत के लिए हानिकारक होती है, और हमें सगाई की बहुत सारी बातें भी करनी है ना? भागा सेठ भी आ गए हैं तो शांति से सगाई की सारी बातें पक्की कर लीजिए। बैठिए, बातें कीजिए, मैं दुकान जाता हूँ। अरे सुनो, दुकान थोड़ी देर बाद जाना, पहले हमने जो किराए पे घर लिया है ना उसकी साफ सफाई कर दो। दयाबेन, जरा इसे झाड़ू पोछा दे देना। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। रुको, आप क्यों करेंगे? ये नौकर को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, मुफ्त की पगार खाता है। तुम्हारा सरनेम सेठ है तो तुम बर्ताव भी सेठ जैसा करोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि बेटा जिंदगी में झाड़ू पोछा तो कभी करना ही नहीं, इसलिए। झाड़ू पोछा करोगे ना तो कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। तुम काम नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया है। थोड़ा काम कर लोगे ना तो वजन भी कम हो जाएगा और कमर का दर्द भी। लेकिन कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ रहे हैं पीछे पीछे आपकी मदद करने। मैं भी चलती हूँ। तो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो मैं भी चलता हूँ। अरे आप सब लोग चले जाएंगे तो हम सगाई की बातें किससे करेंगे? आप सब यहीं रुकिए। अरे सब बैठ जाइए। तुम खड़े क्या हो? उस घर में जाके साफ सफाई करो। दिल करता है अभी के अभी सब सच कह दूं। ये बागा बावरी को वादा नहीं किया होता तो अभी के अभी सच में सब कुछ सच कह देता। सेठ जी, सेठानी जी, दीजिए जरा अच्छे वाला झाड़ू पोछा। अरे बाप रे, सेठ जी को मेरी वजह से कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। हे भगवान, ये अब कैसी कसौटी ले रहे हैं? बेचारे टप्पू के पापा की सेवा करने के बजाय उनके हाथों में ये झाड़ू पोछा देना पड़ रहा है। मुझे माफ करना टप्पू के पापा। मुझे पता है दया, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बागा के लिए मन मार कर भी ये सब करना तो पड़ेगा ही।
चलो बापूजी, चलता हूँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। देखना, भगवान तुझे इसका बहुत अच्छा फल देगा। ए, रुको, हसूमती, तुम साथ में जाओ। देखो ये काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई काम रह नहीं जाना चाहिए। मैं तब तक सगाई की बाकी बातें पक्की करके आता हूँ। जी। अरे बाप रे, ये साथ आएंगी तो सोसाइटी में मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा। अरे आप क्यों जा रहे हैं? मैं जाऊंगी ना, मैं सब साफ कर लूंगी। मतलब मैं सब साफ करवा लूंगी। नहीं नहीं, आप रुकिए यहीं पर। सगाई की बातों में आपका रहना बहुत जरूरी है। ओहो, ये लोग एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब खड़ा क्या है, चल। टीका, ये घूंघट का है ओढ़ लिया? वो धूप, बाहर धूप बहुत है ना, तो इनको धूप से बहुत परेशानी होती है। थैंक यू सठानी जी। ठीक है, चल अब। चल ही तो रहा हूँ भाई। बेचारे टप्पू के पापा। सोसाइटी में से किसी ने मुझे इस नौकर के भेष में देख लिया तो बहुत सवाल करेंगे। अरे बाप रे, जो नहीं मिलने चाहिए थे वही सामने आ रहे हैं। क्या करूं, कहाँ छिपूं? ये जेठालाल लग रहा है ना? नहीं तो? हाँ, जेठालाल ही है। जेठालाल, वो जेठालाल, 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 जेठालाल। कहाँ भाग रहा है? रुक। ए, जेठालाल क्या बहरा हो गया? बिना सुने चला गया, भाग गया अंदर। अरे ये जेठा जी नहीं होंगे, वो होते तो वो जरूर रुकते ना। बोलता क्यों नहीं है? बोल, हम कब से पूछ रहे हैं। ए बोलना, बोलता क्यों नहीं है? वो आदमी तुझे आवाज दे रहा था तो तुम भागा क्यों? अरे वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर पे भी काम करूं, लेकिन मैं भागेश्वर जी के घर के अलावा और कहीं काम नहीं करना चाहता। अच्छा, चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई शुरू कर दे। क्या किस्मत है मेरी, इन लोगों के आने से पहले घर से निकल गया होता तो बचाव पहुंचकर मजा कर रहा होता। अब मजा नहीं, सजा भुगतो साफ सफाई की। ए, ऐसे खड़े खड़े घर क्या देख रहा है? चल साफ सफाई शुरू कर। वहां साफ कर। देखिए, हमें कल के कल ही सगाई करनी है, इसलिए हमें बहुत सारे काम जल्दी से जल्दी करने होंगे। अरे कल के कल क्या, आज ही सगाई कर लेते हैं। गोड़ दाना तैयारी है, आप कहे तो अभी लेकर आओ। क्या है, ये प्रसंग जल्द से जल्द सुख शांति से हो जाए ना तो अच्छा है। हाँ, जेठिया भी उतनी जल्दी आजाद हो जाएगा। नहीं, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है। सगाई हम कल कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, आपको भी कल सगाई करनी है तो कल करते हैं। मैं सबको
फाइन करके न्योता दे देती हूँ। हाँ? मैं जल्दी से अंदर जाकर सबको बाघा भाई के बारे में सच्चाई बता देती हूँ। मैं जरा अंदर रूम में जाके सबको न्योता देती हूँ। हाँ? हाँ? अरे नहीं नहीं, हाँ? न्योता तो हम बाद में भी दे सकते हैं। उसके पहले सगाई की जरूरी बातें कर लेते हैं। तुम यहीं रुको। हाँ। अब बात दरअसल ये है कि हमारे पंडित ने कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त निकाला। हाँ, तो हम चंदा रामानी के फ्लैट पर शगुन लेकर आ जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सगाई घर पे नहीं, आपके क्लब हाउस में होगी। वो आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माना भिड़े है ना, उन्होंने बताया कि क्लब हाउस की जगह बहुत बड़ी है। भिड़े भाई, वो क्या है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे आपको जितने लोगों को आमंत्रण देना हो उतने लोगों को दीजिए। हमारे बाघा भैया की सगाई है, सब लोगों का दिल से स्वागत करेंगे। हम लोग आज रात को ही क्लब हाउस सजा देंगे। क्यों? आप क्यों सजाएंगे? क्योंकि हमेशा ये लोग ही सजाते हैं। हाँ, हाँ। बागेश्वर बेटा, ये गणपति उत्सव नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे बागेश्वर को गणपति का मंडप, नवरात्रि का डेकोरेशन, ये सब करने का बहुत शौक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, नहीं बाघा भैया, आपकी सगाई में आपको डेकोरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। इस बार टप्पू से ना और अब्दुल भाई को ही करने देना। हाँ। हाँ बेटा, ठीक है। और जेठा भी तो है, वो साइरा जाके डेकोरेशन कर लेगा, उसे काम ही क्या है। ये लोग तो सेठ जी के पीछे ही पड़ गए हैं। पता नहीं और कितना काम करवाएंगे सेठ जी से। बाप रे, थक के ढेर हो गया। बैठ काहे गया था? हाँ? चल चल काम कर। अरे हो गया काम तमाम। क्या? मतलब जरा नजर घुमा के देखिए, साफ सफाई हो गई है। ठीक है ठीक है। चलो मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? वो वाले घर पे, वहाँ भी कुछ काम होगा ना। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। अरे आप क्यों आ रहे हैं? आप यहाँ रहिए, आराम कीजिए, मैं आपके पापा को भेजता हूँ। क्या? अरे मतलब वो बावरी जी के पापा को भेजता हूँ। नहीं, मैं ही वहाँ आती हूँ। वहाँ क्या क्या तय हुआ है वो पता तो चले। चलो। अरे समझे जी, आपके कोई काम करने बाकी नहीं है ना? आप तो ऐसे बैठे जैसे सब काम हो गया। कल मंगनी है, ये कैसे होगा सब? हाँ। सब हो जाएंगे। मैंने सगाई के सारे काम बावरी के मामा मामी को सौंप दिए। वाह, ये अच्छा किया। वैसे बावरी की सगाई में कुछ नाच गाना होगा कि नहीं होगा? एक ही बेटी है हमारी, उसकी सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, और ये नाच गाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो प्रसंग नहीं होता है ना, तो भी हम लोग नाच गाना करते रहते हैं। तो ये तो प्रसंग है, शुभ प्रसंग है, तो सब अच्छे से होगा। आओ आओ भाग्यवान, आओ बैठो। सब काम ठीक से हो गया ना? हाँ, वहाँ सब अच्छे से हो गया। हाँ तो वो तो होगा ही ना। हमारा जेठिया बहुत होशियार है। जा आराम कर। आराम कर? आराम नहीं, आराम। हाँ मतलब आदरणीय राम का नाम लेते लेते जा काम कर, ऐसा काम है। अच्छा अच्छा। सोसाइटी में सबको बता दिया? नहीं, मौका ही नहीं मिला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बाप रे, ये भिड़े कहाँ से आ गया? ये कहीं भांडा फोड़ ना दे। अरे भिड़े साहब, आइए आइए, अंदर आइए। आओ आओ भिंडी मास्टर, आओ। क्या बात है बावरी, उसके मम्मी पापा सब यहीं पे हैं? हाँ? इन्हीं की वजह से हमें इस सोसाइटी में मकान किराए पे मिला है। अच्छा, आप गोकुलधाम में रहने आने वाले थे, आ गए? हाँ। अरे कानपुरिया जी, सगाई को लेकर कोई भी काम हो बताना आप। सारे गोकुलधाम वासी आपकी मदद करेंगे।
अभी भिड़े भाई ने सब सच बता दिया तो सगाई होगी ही नहीं। और बागा, सॉरी, बागेश्वर जी और बावरी जी, आप दोनों को एडवांस में सगाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भिड़े भाई। थैंक यू। क्या बात है बागा, एकदम ड्रेसिंग चेंज। हाँ एकदम जेठालाल की तरह ड्रेसिंग की है। वैसे जेठालाल कहाँ है? ये सामने तो खड़ा है झाड़ू लेके। जेठालाल, ये क्या हालत बन रखी है? आज क्या साफ सफाई करने का मूड है क्या? दुकान नहीं जाना? अरे हमने ही मना किया था। तो घर में कितना काम पड़ा है, दुकान कैसे जाता? आपने कहा और जेठालाल मान गए? और नहीं तो का, हम बागेश्वर जी की होने वाली सासू माँ जो है, बात तो माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अरे ये सब बातें तो होती ही रहेगी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय। अब आप क्यों आए हैं? क्या काम है यहाँ पे आपको? वो मैं मेंटेनेंस का चेक लेने आया था। जेठालाल, मेंटेनेंस का चेक दो भाई। जेठालाल का हमेशा का है, हमेशा लेट चेक देता है। मेंटेनेंस के चेक के लिए तुम जेठालाल को क्यों कह रहे हो? तो किससे कहूँ? अब भिड़े, तू देख, तू अभी जा, हम चेक बाद में भिजवा देंगे। हाँ? अच्छा जी, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर आप ऐसे से क्यों कर रहे हैं? वो आंख में थोड़ा कचरा गया था, निकल गया। अच्छा अच्छा। भिड़े भाई, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं मेंटेनेंस का चेक बाद में दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे तू का देणार? तुझा काय संबंध बागा? चेक तो जेठालाल देगा ना। जेठालाल भाई देखो, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, आज सबके चेक के साथ में तुम्हारा भी चेक बैंक में डाल दूंगा भाई। दे दो चेक दे दो। हाँ, दे दे जेठा, चेक दे दे इसे। ए, रुक। मेंटेनेंस का चेक जेठा क्यों देगा? बागेश्वर देगा ना? ह्याला काय झालं? बागेश्वर क्यों देगा? जेठालाल देगा ना चेक। क्यों भाई, जेठालाल क्यों देगा? अरे पप्पा जी, हाँ, चेक साइन नहीं करूंगा, सिर्फ देंगे सेठ जी। हाँ, अरे क्या हाँ चाचा जी, जेठालाल के चेक पे अगर बागा साइन करेगा तो चेक बाउंस नहीं हो जाएगा? अरे तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया? है? जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो जेठालाल चेक क्यों देगा? ये कधी झालं? एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो नौकर चेक क्यों देगा? नौकर? कौन नौकर? ई जो झाड़ू लेके खड़ा है हूँ, जेठालाल, और कौन? आता हे कधी झालं? मित्रों, हमारे बाघा बावरी की प्रेम कहानी यादगार बनने वाली है। हर वो प्रेम कहानी अविस्मरणीय होती है जिसमें अड़चने आती है, और बाघा बावरी की प्रेम कहानी में तो अड़चनों की कोई कमी नहीं है। जेठा परिवार, गड़ा परिवार एक मुसीबत से निपटता है, एक टेंशन से निपटता है कि दूसरा टेंशन सामने आ खड़ा होता है। अब देखिए, भिड़े आ गए घर पे मेंटेनेंस का बिल लेके, और हमारे एकमेव सेक्रेटरी को पता नहीं है कि यहाँ पे नाटक चल रहा है बाघा और बावरी की सगाई के लिए। जेठालाल नौकर बने हुए हैं और बाघा सेठ। अगर भिड़े के मुंह से कहीं ये सच निकल गया कि ये घर तो जेठालाल का है, और कहीं ये भांडा फूट गया, तो फिर सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बाघा और बावरी की लव स्टोरी का यही दी एंड हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन ये गड़ा परिवार है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि गड़े परिवार इस मुसीबत से कैसे निकलता है और कैसे बाघा बावरी की सगाई को अंजाम तक पहुंचाता है। ये सब जानने के लिए आपको हंसते हंसते देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.